एक बार बड़ी खबर बता दूं, कल बंगाल बंद का ऐलान किया बीजेपी ने। 12 घंटे के लिए बंगाल बंद का ऐलान, सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक बंद रहेगा। इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सब बंद रहेगा। बंद में शामिल होने का सभी से आह्वान कर रही है बीजेपी। जब ममता विपक्ष में थी तब हर महीने हड़ताल करती थी, बंद करती थी। वो ये भी कह रहे हैं जब ममता बनर्जी थी विपक्ष में तो वो हर महीने बंद का ऐलान करती थी। आज उनके खिलाफ हम बंद का ऐलान कर रहे हैं और आह्वान कर रहे हैं कि सब इसमें शामिल हो। अनामिका सीधे जुड़ रही है कोलकाता से हमारे साथ। अनामिका, जरा बताइए, आज तो पूरे दिन की तस्वीरें आपने दिखाई, जरा बताइए इस वक्त क्या हो रहा है वहां? और देखिए अभी भी यहाँ पे जो कुछ बीजेपी के नेता हैं, जैसे सुकांता मजुमदार हो, चाहे बाकी जो लॉकेट चैटर्जी हो, चाहे अमृता पॉल हो, सभी यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे। उसके बाद उन पे लाठीचार्ज कर दी गई और अभी जो हालात है यहाँ पे, जो स्थिति है यहाँ पे, अभी कोलकाता पुलिस जो है आपको एक्टिव मोड में दिखाई दे रही होगी। भारी संख्या में जो पुलिस बल है वो नजर आ रहा होगा आपको। कोलकाता पुलिस के साथ साथ RAF के जवान भी हैं और यहाँ पे पूरे इलाके में, पूरे हिस्से में यहाँ पे बैरिकेडिंग कर दी है, क्योंकि यहाँ पे अब इससे आगे बढ़ने की किसी को परमिशन नहीं है। जो प्रदर्शनकारी थे उन्हें लाठियां भांज के यहाँ से खदेड़ दिया गया है, बैरिकेडिंग यहाँ पे लगा दी गई है और पुलिस का जबरदस्त पहरा है। यहाँ पे भारी संख्या में पुलिस की तैनाती कर दी गई है। इसके अलावा मेरे कैमरा पर्सन संतोष दिखाएंगे आपको, ये देखिए यहाँ पे पुलिस की मीटिंग चल रही है। पुलिस की यहाँ पे मीटिंग इस बात को लेकर के चल रही है कि अब जो स्ट्रेटेजी क्या होगी पुलिस की आगे को लेकर के, क्योंकि जो कुछ कार्यकर्ता है वो अभी भी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं प्रोटेस्ट करने को लेकर। और चूंकि कल बंद का आह्वान भी है और ये जो इलाका है इसके आसपास ही बीजेपी का दफ्तर भी आता है, लिहाजा इस इलाके में कैसे पुलिस की घेरेबंदी होगी, कैसे इस पूरे इलाके को सील किया जाएगा, इसको लेकर यहाँ पे मीटिंग चल रही है। आंसू गैस के गोले से लेकर के यहाँ पे तमाम व्यवस्थाएं लेकर पुलिस चल रही है। सादी वर्दी में भी आपको पुलिस के जो जवान है वो दिख रहे होंगे, महिला जो पुलिसकर्मी वो भी नजर आ रही होंगी। पूरे के पूरे इलाके में बैरिकेडिंग करने के साथ साथ सील कर दिया गया है, बसें लगा दी गई हैं। बसें लगाने का मतलब ये कि अगर कोई प्रोटेस्ट करने वाला शख्स नजर आए तो उसे उठा करके बस में भर दिया जाए और यहाँ से लेके जाया जाए। रात भर पुलिस यही रहने वाली है। कल बंद का आह्वान है, पुलिस के पास इस बात का इनपुट है कि बंद के आह्वान के बीच भी जो प्रदर्शनकारी है वो आ सकते हैं, लिहाजा इस पूरे रास्ते को अभी से लॉक कर दिया गया है। इसमें से एक रास्ता जाता है बीजेपी दफ्तर के लिए, तो उस रास्ते को भी ब्लॉक कर दिया गया है और अब पुलिस की मीटिंग चल रही है लाठियां भाजने के बाद कि अब शाम तक या इसके बाद कोई कार्यकर्ता आया या कोई प्रोटेस्टर आसपास नजर ना आए। ठीक, तो आज जिस तरीके से तस्वीर देखी हमने दिन भर, अनामिका तस्वीरें कोलकाता से दिखा रही हैं, उन्होंने दिन भर ये तस्वीरें दिखाई। कभी प्रदर्शन ऐसा लगा कि वहां पुलिस भगा कर दौड़ा रही है, वो भी दिखाई अनामिका ने। और अभी इस वक्त भी वहां पर मंथन चल रहा है, प्रदर्शनकारी शायद थोड़ा सा वापस जा चुके हैं, लेकिन जिस तरह का बंदोबस्त है जिसका मैंने जिक्र किया कि किले में तब्दील है। अब मैं जरा एक बार आपको ये बयान दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि आज एक छात्र संघ ने इस प्रदर्शन का ऐलान किया था, लेकिन उस पर TMC के नेता क्या कह रहे हैं, विवेक जी जरा गौर करिएगा, शाजिया जी आप भी सुनिएगा, क्योंकि इस पर TMC के नेता क्या कहते हैं। सायना घोष जो कि सांसद है TMC की, कह रही हैं प्रदर्शनकारी नहीं ये गुंडे लगते हैं, ये क्या सर्कस है, व्हाट अ सर्कस, वो ये कह रही हैं इस प्रदर्शन पर। अब चंद्रिमा भट्टाचार्य भी TMC के नेता है, वो कह रहे हैं नबन्ना रैली गैर कानूनी है, शांति भंग करने की कोशिश कर रहे थे लोग। कुणाल घोष जो कि TMC के सांसद है, TMC के नेता है, CM के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं कि राजनीति से प्रेरित है। वीडियो से स्पष्ट है कि ये हिंसा चाहते हैं। वहीं TMC के एक और नेता है जयप्रकाश मजूमदार, वो कह रहे हैं कि अशांति फैलाने के लिए बाहर से लाए गए लोग। रैली में कुछ लोग पुलिस की वर्दी पहने हुए होंगे और पुलिस पर ही आरोप लगाने के लिए गोलियां चलाएंगे। अब आप ये सोचिए कि एक पूरी प्लानिंग कि ये कुछ लोग आएंगे रैली में, वो पुलिस की वर्दी पहने हुए होंगे, वो गोलियां चलाएंगे और जिससे पुलिस बदनाम हो कि पुलिस गोलियां चला रही थी। अब इसका मतलब क्या है, ये सारी इंटेलिजेंस, या अब इसका तो सीधा मतलब ये है शाजिया जी कि उनके पास कोई इंटेलिजेंस है कि इस तरह से एक प्रदर्शन में पुलिस को टारगेट करने के लिए प्रदर्शन होगा। उन्होंने तो कहानी बदल दी। टारगेट करने के लिए प्रदर्शन, शाजिया जी देखिए बिल्कुल पूरी तरह से साफ है। मैं आ रही हूँ संजय जी, आ रही हूँ। खाली करो कि जनता आती है, ये सारे इम्कानात आपको दिख रहे हैं। और आप जरा सोचिए, भाजपा ने खुले तौर पर ऐलान करके बंद का ऐलान किया है। ये बंद का ऐलान है अभय के लिए, अभय के माँ बाप के लिए और न्याय के लिए।
ये उनके लिए भी है जो छात्रों को खदेड़ा गया है। और हमारी अपील ये भी है कि जिस तरह से भ्रष्टाचारियों को, बलात्कारियों को, अपराधियों को लगातार बचाया जा रहा है, संरक्षण दिया जा रहा है, और अब बार बार और सबूत सामने आ रहे हैं कि किस तरह से पुलिस कमिश्नर के नाम पर रजिस्टर्ड है वो बाइक जिसमें ये हत्यारा घूमता था, जो बाकायदा रात में सेक्स वर्कर्स क्या होकर आया था। आप जरा सोचिए किस तरह के लोग पुलिस कमिश्नर किसको अपनी बाइक देते हैं। वो ब्रोथेल होकर आया था वो कश्मीर में होता है तो नहीं, एक मिनट, विवेक जी क्या कह रहे हैं, जरा विवेक जी को सुन लेते हैं। बशाजिया जी, और आप देखिए विवेक जी, मैं फिर पूछूंगी, विवेक जी मैं फिर पूछूंगी, आप किस तरफ हैं? नहीं, मुझे हद नहीं है। देखिए आप किस तरफ? मुझे बोलने नहीं दे रहे। सुन लीजिए विवेक जी, मुझे बोलने नहीं दे रहे, क्यों डर रहे हैं? विवेक जी, आप क्यों बचा रहे हैं? आप पिटना चाहते हैं ममता जी के गुंडों से, वो आपकी मर्जी है, लेकिन आम लोग नहीं पिटेंगे। वामपंथी नेता पिटते हैं, मैं आप लोगों से गुजारिश कर रही हूँ, एक-एक करके बात वो कर आपकी लेंगे। मर्जी है, लेकिन आम इंसान नहीं पिटेगा। यस, बंगाल यस। वासियों ने तय कर लिया है कि वो पिटने के लिए नहीं है, इसीलिए मैं आप सवाल पिटें, भी पूछ रही आपकी हूँ। मर्जी है, वो आपकी ख्वाहिश है, वो निजी। मेरी बात सुन लीजिए। ये बंगाल एक ऐसा एक लौता राज्य है विवेक जी, विवेक जी, आप लोग तो ममता बनर्जी के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं, लेकिन जब आपको लगता है सामने बीजेपी है तो आप एकजुट हो जाते हैं। आपको लगता है कि ठीक ऐसा है, नहीं है। देखिए, आप कॉमन एनिमी सो लेट्स बिकम फ्रेंड्स, और इस तरह की जघन्यता में भी आप दोस्त हो जाते हैं। बोलिए। कॉमरेड वृंदा करात आज क्लियरली मीडिया के सामने आई थी, उन्होंने क्लियरली कहा, उन्होंने टीएमसी को भी एक्यूज करा, लेकिन उन्होंने साफ स्टेटमेंट मीडिया में दिया है कि आपका इवेंट संघ का स्पॉन्सर्ड इवेंट है, जो कि विक्टिम के बेटरमेंट के लिए नहीं है, वो स्पीडी ट्रायल के लिए नहीं है, वो सिर्फ एक साजिश है कि किसी न किसी तरीके से डिस्टेबलाइज करो वेस्ट बंगाल को और सत्ता परिवर्तन करके वहां पर प्रेसिडेंट रूल को लाया जाए और वायलेंट लोगों को आप उस बेटी के दुश्मन कैसे बन गए? आप उस बेटी के दुश्मन कैसे? आप क्यों नहीं चाहते कि उस बेचारी बेटी को न्याय मिले? और सुनिए, नहीं विवेक जी, आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, आप अयोध्या जाइए मैडम। वो जो सयोनी घोष अभी बोल रही थी ना टीएमसी के, क्या सर्कस है, वही भाषा आप दोहरा रहे हैं, क्या सर्कस है? एक बेटी के लिए न्याय मांगना सर्कस हो गया। ये वेस्ट बंगाल की सरकार की नीतियों के खिलाफ छात्र सड़कों पर नहीं आए, एक बेटी के न्याय के लिए आए हैं, अपनी सुरक्षा, इज्जत और अस्मिता को बचाने के लिए आए। समझिए, फर्क होता है इसमें, फर्क होता है इसमें। और आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? कैसी बातें कर रहे हैं? विवेक जी प्लीज, शोभा नहीं देता आपको, शोभा नहीं देता आपको। बंद कीजिए ये गंदी घटिया राजनीति, बेटी के दुराचार व्यभिचार पर गिद्ध पॉलिटिक्स प्लीज मत कीजिए। इट इज अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम मी। मैं एक महिला होने के नाते आपसे निवेदन कर रही हूं, ये नहीं चलेगा। छात्रों के साथ खड़े रहिए, क्योंकि एक छात्रा के लिए मैं एक बार संजय जी और विवेक जी दोनों से बात करना चाह रही हूँ। ममता जी, विवेक जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप ये बार बार कहते हैं, कई डिटेल्स अभी तक सामने आई, मैं आपसे सिर्फ ये पूछूंगी कि क्या ये सामान्य है? संजय जी भी बैठे हुए हैं, संजय जी इसके बाद आपके पास आ रही हूँ, क्या ये सामान्य है कि एक हत्या का आरोपी, मर्डर का आरोपी, बंगाल का सवाल एक ऐसी बाइक चला रहा है बंगाल का जो पुलिस कमिश्नर के नाम पे रजिस्टर्ड, दिल्ली वालों से, क्या ये एक ज्यादा एक बड़ी साजिश की ओर इशारा नहीं करता है? और पुलिस कमिश्नर का नाम तो बार बार आ रहा है, बार बार सवाल भी उठा रहे हैं, कांग्रेस भी उठा रही है। बिल्कुल सही, हम भी उठा रहे हैं। आपको किसने कह दिया कि हमने तृणमूल कांग्रेस को क्लीन चिट दी है? लेकिन अगर आप पॉलिटिक्स की तरह करिए ना, हम भी टीएमसी के खिलाफ पॉलिटिक्स कर रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पे बीजेपी का इंटरेस्ट विक्टिम के बेटरमेंट में है ही नहीं और साजिश कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट को लगाओ, ममता को हटा करके सत्ता काबिज करो और बीजेपी की सरकार लाओ, क्यों समर्थन करेंगे? आप विक्टिम के बेटरमेंट के लिए आप करिए प्रोटेस्ट।